हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। ये स्टूडेंट जो इनका बर्थ है वो हुआ था 28 मई 1883 को। कहां पर हुआ था स्टूडेंट? नासिक के भगुर गांव में इनका बर्थ हुआ था, भगुर गांव में। तो स्टूडेंट जो इनके फादर थे उनका नाम क्या था? विनायक दामोदर पंत। और जो इनकी मदर थी, इनकी माता जी का क्या नाम था स्टूडेंट? राधा बाई। इनके पिताजी भी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आप कह सकते हैं। और इनकी जो माता थी उनका नाम था राधा बाई। जब ये 9 ईयर के थे ना, 9 ईयर्स के, तब इनकी मदर की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके पिताजी ने ही इनकी देखरेख की, या ये कह लीजिए इनकी माता जी के देहांत के बाद उन्होंने क्या है, इनके फादर ने इनका टेक केयर किया। ये ना पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को अगर हम लें कि ये किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, तो स्टूडेंट ये हिंदुत्व को बहुत महत्व देते हैं। हिंदुत्व, हिंदू, जो हिंदुत्व है उसको बहुत महत्व देते हैं। इनकी जो बुक थी उसमें भी इन्होंने क्या है, हिंदुत्व को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका जो बर्थ हुआ या फिर कहाँ से इन्होंने कौन सी बुक लिखी, ये सारी चीजें। ये स्टूडेंट जो इनकी रचनाएं थी वीडी सावरकर की, वो कौन सी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को इन्होंने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1909 में। उसके बाद है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। अब इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हिंदू कौन है। हिंदू पद पादशाही, तो ये भी इनकी बुक थी। माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये भी इनकी एक इम्पोर्टेंट बुक थी। जो इम्पोर्टेंट बुक है ये है उनकी, और यही उनसे एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये बुक पूछी जाती है। तो जो हिंदुत्व है उसमें एक इम्पोर्टेंस बताई है, जिसके माता पिता क्या है? माता पिता इस देश के नागरिक हो, यानी कि भारत के नागरिक हो, है ना, देश के नागरिक हो। और यहाँ पर जितने भी अंग्रेज थे उनको, अंग्रेज हिंदुत्व में नहीं आते हैं, हिंदुत्व में नहीं आते हैं, नहीं आते। अब इन्होंने क्या कहा कि हिंदुत्व में कौन आते हैं? हिंदू, सिख, और आपके जो बुद्ध है, वो बुद्धिज्म को मानते हैं जो, और जैनिज्म। तो ये सारे क्या है, ये हमारे हिंदुत्व में आते हैं। जो नहीं आते वो कौन है? मुस्लिम, यहूदी, और जो इस धरती से, इस पितृ भूमि से या इस मातृभूमि से, भारत से बिलोंग नहीं करते, वो सारे क्या हिंदुत्व में नहीं आते। तो हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये इनकी बुक है, हिंदुओं के बारे में है। और उसमें कौन आते हैं? हिंदू, सिख, बुद्धि, बौद्धिस्ट और जैनिज, ये सारे क्या है इस बुक के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व में आते हैं। एक और चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है स्टूडेंट इसमें, इन्होंने कहा है कि जो हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिजेस है, वो होनी चाहिए, है ना। उसको उन्होंने क्या कहा है? होनी चाहिए। इंटरकास्ट डाइनिंग, अब डाइनिंग का क्या मतलब है कि इकट्ठे भोजन भी करना चाहिए इंटरकास्ट को। ये नहीं है कि हिंदू बैठे हुए एक जगह भोजन कर रहे हैं या वहां पर मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि इंटरकास्ट मैरिज भी होनी चाहिए, इंटरकास्ट डाइनिंग भी होनी चाहिए। ये क्या है, हिंदू संस्कृति को बहुत ज्यादा
मतलब पसंद करते हैं, या ये कह रहे हैं कि ये जो भारत है सभी के लिए एक है, और सभी क्या है यहाँ पर एक है, या एक ही तरीके से जी रहे हैं, या सभी को क्या है एक मानना है हमने हिंदुत्व के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, इन्होंने कहा कि हमारे जो त्योहार है, प्रथाएं हैं, धार्मिक जो संस्कृति है, वो भी सब क्या है एक ही है। यानी कि इन्होंने इनकी एक स्टेटमेंट भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वो स्टेटमेंट क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ। वन कंट्री, या एक देश, वन गॉड, एक भगवान, वन माइंड, एक मन, और इन्होंने कहा था कि वन गॉड, वन कास्ट, या एक जाति, जो कौन सी है, हिंदुत्व, एक जाति, भाई भाई, ब्रदर्स, सब क्या है एक है। जैसे हम कहते हैं ना कि गॉड इज वन, गॉड इज वन, तो ये भी क्या कह रहे हैं, सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी क्या है एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख, या ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व में जो आ रहे हैं ये सभी क्या है एक है। तो इस तरीके से इनकी जो स्टेटमेंट है ये भी पूछ ली जाती है। यूजीसी नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूछा गया था हिंदुत्व पर बल देते हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हो। हिंदुत्व के बाद द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था, ये जो बुक थी ना 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके संघर्ष के बारे में लिखी हुई थी, मतलब उन्होंने लिखी थी। तो इस तरीके से ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, जो आप नोट डाउन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट, उसके बाद जो वीडी सावरकर थे, उन्होंने क्या किया था, वीडी सावरकर ने एक वो बनाई थी, सोसाइटी बनाई थी, जिसको मित्र मेला नाम से जाना जाता है। मित्र मेला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मित्र मेला सोसाइटी क्या है, या फिर ये मित्र मेला संगठन क्या है, किसने बनाया है, ये बनाया हमारे वीडी सावरकर ने। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, जो वीडी सावरकर है उन्होंने गुप्त सोसाइटी, इसको गुप्त सोसाइटी कहा जाता है, गुप्त सोसाइटी, यानी कि ये अंग्रेजों से छुपकर बनाई हुई थी। इन्होंने अलग अलग पांच पांच सोसाइटी और बनाई थी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, हिंदू सभा, हिंदू सभा के नाम से। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था स्टूडेंट, इसको हिंदू महासभा कहा जाने लगा। ये जो पांच सोसाइटी इन्होंने बनाई थी अलग अलग, इन्हें हिंदू महासभा का नाम दिया गया। उसके बाद इन्होंने जो ये वीडी सावरकर है, ये अलग अलग बार लगभग, आप कह सकते हो लगभग 50 वर्ष, 50 years तक ये कहां पर रहे थे स्टूडेंट्स, जेल में रहे थे। ये 50 साल तक इन्होंने अलग अलग, मतलब आप कह सकते हो कि इन्होंने अलग अलग क्राइम किए थे, जिसकी वजह से ये 50 साल तक लगभग जेल में रहे थे। सबसे पहले 1905 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ था ना, बंग भंग आंदोलन, इसमें वो जेल में गए थे। क्यों गए थे स्टूडेंट, इन्होंने क्या किया था, विदेशी कपड़ों को क्या कर दिया था, आग लगा दी थी, विदेशी कपड़ों को आग लगा दी थी, जला दिया था, है ना, जलाया। तो इसकी वजह से इनको क्या हुआ, 10 वर्ष का कारावास हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जब महात्मा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी 1984 में, सॉरी 1948 में स्टूडेंट, 1948 में, तब क्या हुआ था कि इनके ऊपर भी क्या है, शक गया था। और जब इनकी डेथ हुई थी, किसकी, गांधी जी की, इसकी इनकी डेथ के 6 दिन बाद ही इसको क्या है, इनकी हत्या के शक में क्या कर लिया था, अरेस्ट किया था। बाद में इनको छोड़ तो दिया था, लेकिन जब तक कार्रवाई चलती रही, इनको बार बार क्या है वहां से बुलाया गया। और जब इन्हें सजा हुई थी ना स्टूडेंट, बार बार जब इन्होंने जितने भी क्राइम किए थे, तो इनको अंडमान के काला पानी में डाल दिया गया था, काला पानी की सजा हुई थी इनको, है ना, काला पानी की सजा।
और स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि जब ये जेल में थे तब उन्होंने ये बुक्स लिखी थी, है ना। तो उसके बाद जैसे ये छूट भी गए थे, लेकिन बीच में फिर से इन्होंने क्या किया, एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसकी इन्होंने मतलब हत्या कर दी थी, तो उस वजह से भी ये क्या है, जेल में चले गए। इन्होंने कहा कि मैंने जब मैं अंडमान के जेल में था ना, तब मैंने मतलब अनशन नहीं किया या अंग्रेजों का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर मैं उनका विरोध करता तो वो मुझे भारत पत्र भी नहीं लिखने देते। मीन्स वो जो लेटर लिखते थे ना, भारत देश के पास भेजते थे या यहाँ पर जो भी लेटर उनके आते थे, तो वो सब वो नहीं भेज पाते। और एक और चीज स्टूडेंट, इनको महीने की क्या है, महीने के 60 रुपए सैलरी मिलती थी, 60 रुपए मिलते थे इनको। जो कौन देता था? अंग्रेजी सरकार इनको 60 रुपए सैलरी देती थी। इन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं में क्या है, अपने लेख लिखे थे। तो इस तरीके से जो वीडी सावरकर हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदुत्व को महत्व दिया है। और जो ये इंडियन जितनी भी इनकी जो कलाएं थी या जो भी इन्होंने लिखी थी बुक्स, वो सारी क्या थी स्टूडेंट, वो सारी की सारी हिंदू के बारे में या हिंदुइज्म के बारे में। हिंदुइज्म नहीं कह सकते हम इसको, है ना, हिंदूवाद नहीं कह सकते, ये हिंदुत्व था। ठीक, तो इन्होंने खंडन किया है अपनी बात का कि मेरी जो हिंदुत्व है, हिंदूवाद नहीं है, मैं हिंदूवाद का समर्थक नहीं हूं। तो इस तरीके से स्टूडेंट उन्होंने हिंदू को क्या है, इंपॉर्टेंस दी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट आप चीज नोट कर सकते हो, वर्ष 2000 में जब वाजपेयी सरकार थी ना, बीजेपी सरकार थी, तब जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? हमारे जो भारत के राष्ट्रपति थे, के आर नारायण, के आर नारायणन थे। तो उन्होंने मतलब इनके पास, के आर नारायण के पास पत्र लिखा कि वीडी सावरकर को जो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार होता है ना, भारत रत्न, है ना, भारत रत्न इन्हें दिया जाए। लेकिन क्या हुआ स्टूडेंट, इनको जो ये पत्र लिखा था, तो के आर नारायणन ने कहा कि नहीं, इनको ये मतलब भारत रत्न पुरस्कार हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी की जब हत्या हुई थी, इसके आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। और भी बहुत सारे, जैसे मतलब इन्होंने क्या है, जैसे कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा गर्म स्वभाव के थे। कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी ना, तो इंदिरा गांधी जी ने इनके नाम पर एक डाक टिकट भी चलाया था। जब इनकी गवर्नमेंट थी इंदिरा गांधी जी की, तब एक डाक टिकट इशू किया गया था। और 1971 में पोस्टल टिकट, 1971 में क्या है, डाक टिकट इनके नाम पर बनाया गया था। किनके नाम पर? वीडी सावरकर के नाम पर, राइट। और 70 आएगा स्टूडेंट। और क्या है, ये आरएसएस को पसंद नहीं करते थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, इसको ये पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि हिंदुत्व ही सबसे बड़ा क्या है, सबसे जरूरी है भारत में। हिंदू मतलब हर जगह हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा को बोलते थे, है ना। ये कहते थे कि मतलब जो राजनीतिक विचारधारा थी, वहां पर भी इन्होंने हिंदुत्व को क्या है, बल दिया था। तो इस तरीके से ये इनकी कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी जो वीडी सावरकर के बारे में है। इनकी जो बुक्स है वो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने हिंदू सभा एक सोसाइटी बनाई थी, उसके बाद उसका नाम बदलकर हिंदू महासभा किया गया। मित्र मेला इनकी गुप्त सोसाइटी का नाम है। ठीक, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ये इनकी इंपॉर्टेंट है। बंग बंग जो आंदोलन हुआ था, विदेशी कपड़ों को इन्होंने जलाया था, जिसकी वजह से इनको जेल में डाला गया। और महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद मतलब जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसमें भी इनको क्या है, मतलब अरेस्ट किया गया था 6 दिन के बाद इनकी डेथ के। अंडमान में इनको काला पानी की सजा हुई थी। और अलग अलग मतलब सजाओं में ये तकरीबन 50 वर्ष तक इन्होंने क्या है, कारावास को भोगा था। और 1966 में इनकी क्या हो गई थी स्टूडेंट, डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से ये हमारा जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है वीडी सावरकर, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। और एक और चीज स्टूडेंट, मेरी वीडियोस को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।